हेलो दोस्तों, चलिए खत्म करते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का डर, क्योंकि साथ में रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एग्जाम में पूछे गए सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। अब लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दिख रहे होंगे। पहला फॉर्मूला है स्ट्रेस के ऊपर, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। यहाँ पे पी मतलब लोड, ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई यानी स्ट्रेन। कभी आपको स्ट्रेन पूछा गया तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हो, डेल्टा एल अपॉन एल। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। और फोर्थ है डेल्टा एल यानी डिफॉर्मेशन यानी चेंज इन लेंथ, पीएल अपॉन ए। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये जो कुल मिला के 4 फॉर्मूलेज है, इसके ऊपर जो मॉस के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम विंटर 22 के एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा न्यूमेरिकल, जिसमें बोला गया है एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर 32 mm है, लेंथ 2 मीटर है और उस पर लोड अप्लाई हो रहा है 60 किलो न्यूटन का, जिस रॉड का यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 जीपीए है। अगर आपको विजुअलाइज नहीं हुआ, विजुअलाइज करवा देता हूं। आइए, एक स्टील रॉड दिया है। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उसमें विजुअलाइजेशन आपको होना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। देखिए, एक स्टील रॉड है बिल्कुल, जिसका डायमीटर यानी ये जो डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर 32 mm है। डन। इसकी लेंथ 2 मीटर है। ये जो लेंथ होती है ये 2 मीटर है। आगे बोलते हैं ये जो स्टील रॉड है इसके ऊपर है। अब ये पाइप जैसा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको ऐसा सॉलिड पोर्शन नहीं बनाया इसके लिए, बट ये स्टील रॉड है। उस पर एक लोड लग रहा है। अब वो पुल फोर्स है, पुश फोर्स है, पता नहीं, हम पुल ले लेते हैं। पुल फोर्स कितने का है? 60 किलो न्यूटन। ओके, इधर से भी 60 होगा, इधर से भी 60 होगा। अब ये फोर्स लगने के कारण, ठीक है, क्या निकलना है बाद में देखते हैं, बट साथ में ही यंग्स मॉडुलस, जो स्टील रॉड है वो मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस 200 जीपीए दिया है। अब ये सब आपको देने के बाद बोलते हैं कि फाइंड करो। क्या फाइंड करो? टू फाइंड में लिखेंगे वो हम। पहली चीज स्ट्रेस फाइंड करो। स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम? सिग्मा क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज बोलते हैं स्ट्रेन फाइंड आउट करो, जिसको हम स्मॉल ई बोलते हैं। और तीसरी चीज बोलते हैं आप इस रॉड में होने वाला लेंथ डिफॉर्मेशन निकालो, यानी चेंज इन लेंथ निकालो, या डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। डेल्टा एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 3 चीजें पूछी गई है और उसको निकालना है। बट ये सब निकालने से पहले जो आपने गिवन में लिखा है सब एक यूनिट में है कि नहीं, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। आइए देख लेते हैं। डायमीटर 32 mm में है, ओके। लेंथ 2 मीटर में है, तो उसको mm करना पड़ेगा। तो mm करने के लिए क्या करते हैं? मीटर से mm करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2000 mm। दैट्स इट। ये जो लोड है किलो न्यूटन में है, उसे हम न्यूटन में करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, 60 इंटू किलो की जगह 10⁻3, बाकी n एज इट इज, यानी न्यूटन एज इट इज। 200 जीपीए, 200 एज इट इज। अब गीगा पास्कल का कन्वर्जन, यहाँ पर मैंने जानबूझ के कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स लिखे हैं जो बार बार न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ता है। 1 गीगा पास्कल मतलब 10⁻3 न्यूटन पर mm² होता है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इंटू 10⁻3 न्यूटन पर mm²। दैट्स इट। पहला न्यूमेरिकल है, थोड़ा आराम से जा रहे हैं। तो गिवन में सब क्वांटिटीज को एक यूनिट में लाके छोड़ दिया। अब सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो पूछा है उसको निकालेंगे। क्या पूछा है आपको? स्ट्रेस पूछा है। अभी स्ट्रेस का फॉर्मूला तो आप जानते हो, सिग्मा इज इक्वल टू
P अपॉन A, है ना, पहला ही फॉर्मूला है। अब P तो पता है, दिया हुआ है, बट एरिया नहीं है, तो एरिया कैसे निकालोगे? सर्कुलर सेक्शन है, स्टील रॉड जो है सर्कुलर है, तो सर्कुलर सेक्शन का एरिया हमेशा π/4 इंटू डी स्क्वायर इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो डी का वैल्यू पुट करेंगे, π/4 इंटू डी का वैल्यू 32 है, इसका होगा स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा। करिए कैलकुलेशन, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 804.25 mm स्क्वायर। खत्म। एक बार एरिया मिल गया तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हो और आराम से अपना सिग्मा पा सकते हो हम। तो देखिए पाने चले हम सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू पी का वैल्यू 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया 804.25। अब इसको कैलकुलेट करिए। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको सिग्मा का वैल्यू मिलेगा 74.60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो मॉडल आंसर का आंसर है वही मैंने लिखा है, आप क्रॉस वेरीफाई करना है आंसर सही है कि नहीं। पहली चीज निकाल दी, देखिए सिग्मा मिल गया। अब बात है ई की, ई यानी स्ट्रेन, छोटा ई यानी स्ट्रेन। अब ई का फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे सर ई का फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन एल है, बट मेरे प्यारे दोस्तों डेल्टा एल आपके पास नहीं है, तो दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? ये देखिए ई वाला, ये अगर छोटा ई इधर भेज दोगे बड़ा ई इधर जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ये आगे जाके, छोटा ई इज इक्वल टू ये सिग्मा ऊपर एज इट इज, ये बड़ा ई इसके नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, इसके लिए स्ट्रेन निकालने के लिए। आइए तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा अपॉन कैपिटल ई। अब आप पूछोगे सर आप ये फॉर्मूले के लिए क्यों गए? क्योंकि हमारे पास कैपिटल ई का वैल्यू है गोडाउन में, अपने गिवन मतलब अपना गोडाउन होता है, ई का वैल्यू है ना, पुट करेंगे। सिग्मा का वैल्यू अभी भी मिला है 74.60 डिवाइडेड बाय कैपिटल ई का वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ अब इसको कैल्सी में पुट करिए आराम से और कैलकुलेशन करिए। मैं देख के लिखता हूँ 3.73 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट कुछ आएगा क्या? नहीं, स्ट्रेन यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो एज इट इज इसका आंसर लिखो। और इनको ना ब्रैकेट करना मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर चेकर का सीधा ध्यान यहाँ पे खींचा जाता है, तो बाकी कुछ देखने की नौबत नहीं आती है। तो देखिए पहली चीज मिल गई हमें, दूसरी भी चीज मिल गई। अब तीसरी चीज के ऊपर चलते हैं। तीसरी चीज कौन सी है? डेल्टा एल। बड़े आराम से निकाल लेते हैं, डेल्टा एल का फॉर्मूला है आपके पास, अभी तो देख के लिख रहे हैं, बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि डेल्टा एल निकलना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए PL अपॉन AE, दैट्स इट। P कितना है? P का वैल्यू 60 इंटू 10⁻³ इंटू L का वैल्यू 2000 mm, कर दो पुट 2000 डिवाइडेड बाय एरिया कितना था अभी भी निकाला था 804.25 इंटू E यानी यंग्स मॉडुलस 200 इंटू 10⁻³ दैट्स इट। इसको कैलकुलेट करो, बट कैलकुलेट करने से पहले 10⁻³ गायब होगा, अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप ये कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एल का वैल्यू मिलेगा, मैं देख के लिख रहा हूं, आप क्रॉस वेरीफाई करके लिखना। 0.75 mm। मैं इसको अच्छे से एक ब्रैकेट डाल देता हूं, दैट्स इट। हो गया, बड़े आराम से आपने सॉल्व किया, आपके 4 मार्क्स आपको मिल गए।